नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है आहार ही आरोग्य है। तो हमारे पूरे जीने का मकसद ये होता है कि हम खुश रहे, हम स्वस्थ रहे, हम तंदुरुस्त रहे, हमें कभी तकलीफ ना हो। हम ऐसा कैसा जीवन जिएंगे कि जिससे हमारा आरोग्य जो है वो स्वस्थ रह पाएगा। तो हमें स्वस्थ रहने के सबसे पहले टिप्स ले लेने चाहिए। बीमार होने के बाद तो पूरी दुनिया में सारे के सारे हॉस्पिटल्स, सारे की सारी दवाइयाँ, सारे के सारे मेडिकल स्टोर आपके लिए खुले ही है। लेकिन आरोग्य को स्वस्थ कैसे रखें, ऐसा कैसा जीवन होना चाहिए हमारा कि हम छोटे हो तब से हम बड़े होते हैं तब तक हमारे शरीर में रोग ना आने चाहिए। नाना प्रकार के रोग आते रहते हैं, कभी जॉन्डिस हो जाता है, कभी वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, कभी कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, कभी ये कभी वो, कभी बुखार, ये कुछ ना कुछ हो जाता है। कभी समर में और तकलीफ, कभी विंटर में और तकलीफ, कभी रेनी सीजन में और तकलीफ, बारिश आ जाती है तो और तकलीफ। तो हम जो है वो पृथ्वी पे आए हैं तो खुश रहने के लिए आए हैं, आनंद करने के लिए आए हैं, मजे करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ही स्वस्थ नहीं है तो हम कैसे खुश रह पाएंगे। लाखों रुपए हमारे पास होंगे लेकिन पेट में दर्द है, खा नहीं पाते हैं। टेबल के ऊपर 56 तरह के भोजन है लेकिन पेट में दर्द कर रहा है, तो हम कैसे स्वस्थ रह पाएंगे। तो आहार से आरोग्य ये हमारा जीवन का मकसद होना चाहिए। क्योंकि आप अगर ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, कनाडा में रहते हो, अमेरिका में रहते हो, या गांव में रहते हो, या यूपी में, मद्रास में, दिल्ली में, सूरत में, राजकोट में, जामनगर में, कहीं पे भी रहते हो, या फिर अहमदाबाद में, तो अगर हम आहार ही गलत खा रहे हैं तो बीमार ही रहेंगे। कई कई लोग बोलते हैं कि हमें जॉब पे जाना होता है इसलिए सिस्टम नहीं कर पाते। कई लोग बोलते हैं हमें ट्रैवलिंग करना होता है इसलिए सिस्टम नहीं कर पाते हैं। कई लोग बोलते हैं हम हॉस्टल में हैं इसलिए सिस्टम नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि घर में लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इसलिए सिस्टम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने शरीर का स्वस्थ रहने का ठान लो तो ही आप स्वस्थ रह पाओगे। तो आहार से आरोग्य, आरोग्य का मतलब ये है कि हमें तंदुरुस्त रहना है। तो ऐसा आहार क्या खाएं तो हमें पता चलेगा। तो क्या खाएं वो तो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन हमारे घर में एक ऐसी भी चीज है कि जो हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर रही है, पूरे फैमिली को हमारे बीमार कर रही है। तो वो चीज को सबसे पहले हमारे घर में से, हमारे किचन में से उसको निकालना है। तो वो चीज है दूध, और दूध से बनाई हुई डेयरी प्रोडक्ट, या तो फिर एनिमल प्रोडक्ट, या तो फिर बेकरी प्रोडक्ट। जो बेकरी करके बनाते हैं, जो बेक करके बनाते हैं, जैसे कि पाव है, पिज़्ज़ा है, या तो फिर बर्गर है, या तो फिर सैंडविच है, ये सारी चीज़ जो है वो बिस्किट्स होती है, या फिर कप केक होता है, केक होता है, ये सारी चीज़ जो है वो बेकरी में बनती है। तो बेकरी प्रोडक्ट का हमें त्याग करना है। दूध में से चाय बनती है, चाय बंद करनी पड़ेगी, छाछ बंद करनी पड़ेगी, आपको दही बंद करना पड़ेगा, कढ़ी बंद करनी पड़ेगी, चीज़ बंद करना पड़ेगा, पनीर बंद करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का त्याग करना है। चाहे आप 1 साल में 1 बार नहीं रहा जाता है तो चख लो। लेकिन कई कई इंसान तो ऐसा करते हैं कि 1 साल तक नहीं खाते हैं और 15 दिन में पेट भर भर के दूध पी जाते हैं। तो फिर उनके शरीर में विपरीत परिणाम आते हैं। तो दूध और दूध के बनाई हुई सारी की सारी प्रोडक्ट वो एनिमल के शरीर में से आती है। तो ये चीज़ों का हमें त्याग करना है। अब हम ऐसा क्या आहार खाएं कि जो दूध के बदले में हम ले सकते हैं, या तो फिर हम ऐसी क्या चीज़ खाएं कि जिससे हमारे शरीर में शक्ति मिले, हमें ताकत मिले, हमें कैल्शियम मिले, हमारी हड्डियां मजबूत हो जाए। तो ऐसा क्या आहार खाना चाहिए।
तो इसके लिए हम वनस्पति में से बनाई हुई चीज़ें खा सकते हैं। उसमें हम चीज़ें कुछ नहीं बना पाते तो उसका हम जूस बना के पी सकते हैं। जैसे कि सहजन की पत्तियां है जिसको मोरिंगा बोलते हैं, या तो फिर अल्फा अल्फा मतलब कि रिचका, ये सारी पत्तियां हैं। ऐसी पत्तियां होती है कि जो हमारे शरीर में से सारे रोग को निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, किचन में जूसर लाना पड़ेगा। जूसर में ऐसे ऐसे पत्तियाँ, पान, प्लांट्स, ऐसी ऐसी चीज़ों लाके हमें जूस बनाना पड़ेगा। पालक है, धनिया है, बथुआ है, पुदीना है, ऐसी ऐसी चीज़ का हमें जूस पीना पड़ेगा। तो जितनी ही हमारे शरीर में ग्रीन चीज़ जाएगी उससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ रहेगा, और हम ही नहीं पूरे परिवार में सारे के सारे लोग जो है वो तंदुरुस्त रह पाएंगे, स्वस्थ रह पाएंगे। तो आहार का हमें ध्यान रखना है। कहीं पार्टी में गए, कहीं फंक्शन में गए, कहीं फ्री में मिल गया खाना, कभी बहुत अच्छा टेस्टी टेस्टी बन गया, या फिर हमारी पसंद का हमें खाना मिल गया, तो हम करते हैं पेट के ऊपर अत्याचार, पेट को भर देते हैं। उसमें हम हवा की जगह नहीं रखते हैं, उसमें हम पानी की जगह नहीं रहते हैं। इतना खा लेते हैं कि फिर वो जो भोजन है वो हमें बर्बाद कर देता है, हमें बीमार कर देता है, हमें हमारे डाइजेशन सिस्टम के ऊपर उसका गलत परिणाम आता है कि हमारी भोजन की सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी की सारी बंद हो जाती है, बदहजमी हो जाती है। तो अभी अभी एक साधक का ऐसा फ़ोन आया था कि हम पूरे दिन में रॉ फूड खाते हैं और एक बार पकाया हुआ खाते हैं, लेकिन पकाया हुआ इतना सारा खा लेते हैं कि फिर दूसरे दिन जो है वो फिर भी हजम नहीं होता है, और पेट में बार बार डकार आती है, पेट में गैस हो जाती है, और फिर ऐसा लगता है कि अभी तक खाना पचा ही नहीं है। तो प्रकृति के नियम से देखें तो पेट में जो है वो 2 भाग हमें खाना भरना है, एक भाग पानी के लिए रखना है, और एक भाग जो है वो बिल्कुल जो है वो खाली रखना है। तो अगर हम सुबह खाएं या शाम को खाएं, कभी भी खाएं, मुफ्त का हो या हमारे खुद के पैसे का हो, जब भी खाए तो पेट को थोड़ा सा खाली रखना है। तो आहार हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो 4 घंटे में हजम हो जाए। ऐसा आहार नहीं होना चाहिए जो 60 घंटे तक भी पेट में पड़ता है, सड़ता है, और उसमें से गैस और पित्त और वायु ये सब हो जाता है। तो ऐसा हमें भोजन नहीं खाना चाहिए। तो आहार हमारा ऐसा होना चाहिए जो सनलाइट की मदद से ईश्वर ने बनाया है, परमात्मा ने बनाया है। तो ऐसा हम भोजन खाएंगे कि जो सनलाइट की मदद से बनाया है, जो सूर्य प्रकाश की मदद से बनाया है, जो ईश्वर ने बनाया है, ऐसा भोजन खाएंगे तो हमारा भोजन 4 घंटे में हजम हो जाएगा। यदि वो ही भोजन को हम आग पे ले जाके खाना पका के उसको हम खाएंगे तो वो ही भोजन 8 घंटे में हजम होगा। तो आप समझो कि पेट में 8 घंटे तक वो ही चीज़ पड़ी रहती है, फिर उसमें से विकार होता है। तो आप ये उदाहरण ऐसे हम समझते हैं कि एक जो बच्चा है वो 1 साल का है या फिर 6 महीने का है, तो वो दिन में 10 बार खाएगा और 10 बार पॉटी करेगा। लेकिन इंसान जो है वो बड़ा होने के बाद, 18 साल के बाद, 28 साल के बाद या 50 साल के बाद खाएगा तो 4 बार, खाएगा तो 8 बार, लेकिन लेट्रिन करेगा, पॉटी करेगा 1 बार। तो इसकी वजह से पेट में गड़बड़ चालू होती है, और फिर हम क्या बोलते हैं कि वेदर खराब है इसलिए खाना हजम नहीं होता है। तो वेदर चाहे कुछ भी हो, ठंडा हो, गर्म हो, चाहे आप अहमदाबाद की गर्मी में रहते हो या चाहे एब्रोड में ठंडी में रहते हो, वहाँ पे बारिश पड़ती हो या फिर वहाँ पे बर्फ़ पड़ती हो, चाहे कोई भी वेदर में रहते हो, ऐसा भोजन होना चाहिए कि 4 घंटे में हजम हो जाए। तो वो खाना ऐसा होगा कि जो नेचर ने बनाया है, मदर नेचर ने बनाया है, हमारी माँ ने नहीं, जो प्रकृति ने बनाया है, जो धरती माँ ने बनाया है। तो ऐसा भोजन क्या होगा? तो ये है ककड़ी,
ये है टमाटर, ये है कैबेज, ये है फ्रूट्स, ये है सलाद, ये है वेजिटेबल्स, ये है जूस। तो ये सारी चीज़ें हम खाने को बोलते हैं। तब आप ये बोलते हो कि क्या फ्रूट्स मिक्स करके खा सकते हैं? तो हाँ। क्या सलाद मिक्स करके खा सकते हैं? तो हाँ। क्या सलाद और फ्रूट्स दोनों मिक्स करके खा सकते हैं? तो हाँ। क्या उसमें जूस भी पी सकते हैं? तो हाँ। जूस में भी मिक्स कर सकते हैं? तो हाँ। 2 फ्रूट के जूस भी पी सकते हो मिक्स करके, अलग अलग करके भी पी सकते हो। फ्रूट्स में वेजिटेबल्स डाल के भी आप पी सकते हो। आप किसी भी तरह जो नेचुरल चीज़ है वो आपके शरीर में अगर जाएगी तो वो सही आहार होगा। तो आहार से आरोग्य, हम ऐसा भोजन खाते हैं कि जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाके हमें जांच करानी पड़ती है कि हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, हमें क्या हो गया, हम क्या खाएं, हम क्या ना खाएं। तो सबसे बड़ा जो है वो औषध, सबसे बड़ी औषध ये है कि लंघनम परम औषधम। तो जब भी हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ होती है तो उपवास करना है और कुदरत ने बनाई है वो चीज़ खानी है। ये सब तो करना है, लेकिन अगर हमारी तबीयत ही खराब हो गई है गलत भोजन खा के, बाहर का भोजन खा के, तला हुआ भोजन, सेका हुआ भोजन, लारी का भोजन, होटल का भोजन, किचन का भोजन, ये सारा भोजन हमने खाया है, तो हमें पेट के अंदर जो हमारा आंत है वो आंत में इतना सारा मल इकट्ठा हो गया है कि जिसकी वजह से हमारी इनडाइजेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो इसको साफ करने के लिए एनीमा करना पड़ेगा। तो एनीमा आप कोई भी एज के हो कर सकते हो, सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को, कभी भी एनीमा कर सकते हो। और एनीमा जो है वो 1 साल का बच्चा या 100 साल का इंसान कोई भी एनीमा कर सकता है। वो चाहे कितनी बार करना हो आपकी मर्जी। जैसे सफाई करते हैं घर की तो 1 बार भी झाड़ू कर सकते हैं, 5 बार भी झाड़ू कर सकते हैं, दिन में 4 बार भी झाड़ू कर सकते हैं। वैसे आप अपने शरीर को पूछो कि कितनी सफाई की ज़रूरत है, कितना मोटा शरीर है, कितना बीमारी वाला शरीर है, कितना रोग वाला शरीर है। तो आप खुद तय करो। हमने रास्ता बताया कि 1 बार करो, 4 बार करो। हमारी वीडियो में लोग बोलते हैं कि हमने 10 बार किया, कई लोग बोलते हैं हमने 20 बार किया, एक दिन में हमने 4 बार किया। तो आप भी खुद तय करो। तो एनीमा जो है वो सिंपल पानी से करना है, इसके लिए कोई दवाई नहीं देते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ आपको खाली डब्बा देते हैं, इसलिए कुछ भी दवाई नहीं डालनी है। सिंपल पानी भरना है, हमारे पूरे आंत में पानी जाए इसके लिए हमें लेफ्ट साइड सोना पड़ेगा या राइट साइड सोना पड़ेगा या डॉगी पोजीशन में सोना पड़ेगा। ऐसे हम करेंगे तो बीमारियां दूर होगी और पेट में से गंदगी दूर होगी। अगर आपके घुटने में प्रॉब्लम है, अगर आपके बैक पेन में प्रॉब्लम है, या फिर अगर आप बेड रेस्ट पे हो तो आप बैठ के भी एनीमा ले सकते हो, या तो फिर स्टैंडिंग पोजीशन खड़े खड़े भी एनीमा ले सकते हो। एनीमा की जो सॉफ्ट कैथेटर है वो एवरी मंथ चेंज करनी होती है, और अगर आप हार्ड कैथेटर यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमेशा सॉफ्ट कैथेटर यूज़ करनी है, और सॉफ्ट कैथेटर यूज़ करोगे तो इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगी। तो आहार से आरोग्य, इसका मतलब ये है कि हमें ऐसा भोजन खाना है कि जिससे हम बीमार ही ना पड़े। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा NDS हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही फ़ोन नंबर पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमके मिल सकते हो। अगर आपको कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो और एनीमा पॉट भी मंगवा सकते हो। और हमारा जो कुरियर का काम है वो पूरे अब्रॉड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है,
तो आप कहीं पे भी रहते हो तो आप सामान मंगवा सकते हो। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।